के आदमी प्रेसिडेंट हैं या किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो बीजेपी की जो पार्टी है वो उनके सारे शुक्र में बुध की दशा इनकी फेवर में जाती है, यानी कि मैक्सिमम जो सीट्स इनको आएंगी इसमें कोई दो राय नहीं है, भले ही आपस में कांग्रेस के साथ उसका मार्जिन ज्यादा ना हो। और इनकी अपनी जो शनि की दशा है वो इनके मुकाम को ऊंचा करने में बड़ा जबरदस्त इनकी मदद करेगी। ये पीएम के बिल्कुल मुकाम तो इनका कद ऊंचा होने के जबरदस्त योग रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन बिल्कुल मंजिल पे जाकर के कहीं वापस लौटना ना पड़े, ये हमने पहले भी कहा है कि ये जो स्थिति है कि इनके लिए जो बात क्या है, कोई कारण ऐसा बन सकता है, कोई ऐसा फ्रंट सामने आ सकता है, कोई और फ्रंट ऐसा ले सकता है जिसको ये सपोर्ट कर दे, ये किंग मेकर ना बन जाए कहीं, तो कहीं किंग बनते बनते किंग मेकर ना बन जाए, इस चीज की संभावना ज्यादा प्रबल बनती है। भले ही इनकी सीट्स कंपैरेटिवली ज्यादा आएंगे, अराउंड 165 लिटिल दिस साइड आएंगी, लेकिन फिर भी जो इनकी अपनी इंडिविजुअल है कुछ बाकी की मिलाकर के वो थोड़ी सी अलग रहेगी, मिलाकर के ये सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन खुद पीएम बनते हुए मुझे कहीं अंकुश नजर आते हैं। उसके पीछे एक वजह और भी थी कि जिस दिन इन्होंने नॉमिनेशन फाइल करी थी वो मेरी गणना के मुताबिक उसके अंदर थोड़े से किंतु परंतु थे, इसलिए वो उस मकाम को अच्छी दशा होते हुए भी, बीजेपी की अच्छी दशा होते हुए भी, अच्छी सीट्स लेते हुए भी, फिर भी ऐसी पोजीशन ये बन सकती है कि उस चीज से वंचित ना रह जाए। प्रेम कुमार शर्मा जी के अनुसार किंतु परंतु। हाँ जी, इनकी जो कुंडली अडवाणी जी की, ये कुंडली है वृश्चिक लगन की है और लगन में शनि भी है, केतु भी है, और शनि का जो रोल है केतु के साथ काफ़ी शुद्ध हो गया है, तो उसकी स्थिति बेहतर तो है, लेकिन जो शनि है बेसिकली स्कॉर्पियो लगन के लिए, वृश्चिक लगन के लिए बाधक होता है, तो वो पराक्रम बढ़ाता तो है और पराक्रम को एक जगह ले जाके छोड़ देता है, वहाँ से वापस कर देता है। तो शनि यहाँ पर ग्लूमिंग देता है लॉन्ग रन में चल के, लॉन्ग रन में मतलब, तो मेरे को डाउट लगता है कि जो कुंडली जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर ये कुंडली है तो मुझे कहने में कोई गरज नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाती। यानी अजय भाभी साफ साफ कह रहे हैं, हम दोनों कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप रह गए क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई है एनडीए की कि लाल कृष्ण आडवाणी जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। बेजान दारूवाला जी, आप बेताब हो रहे हैं, बताइए। बेजान जी, हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हम लिए चलते हैं शंकर चरण त्रिपाठी जी के पास। त्रिपाठी जी, आप क्या कहते हैं लालकृष्ण आडवाणी के बारे में? त्रिपाठी जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कुछ डॉक्टर बेजान सभी के पास चलेंगे, लेकिन चूंकि आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर राजयोग नहीं है। देखिए, मैं कुंडली से बात करता हूँ जी, व्यक्तिगत अलग स्थिति है। यहाँ पर गुरु अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो गुरु शुक्र से जो लाभ है वो है, और आडवाणी जी ऑलरेडी डिप्टी पीएम तो हो ही चुके हैं, इतनी सी कसर बाकी है, ज़्यादा कसर भी बाकी नहीं है, वहाँ तक तो मामला हो ही चुका है, और पूरी एनडीए के वो एकमात्र कैंडिडेट हैं, वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं है, जबकि यूपीए में कन्फ्यूज़न है। मनमोहन सिंह ऐसा लगता है सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट है, यूपी उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा। ये इतना बड़ा सपोर्ट होते हुए भी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, और मेरे को लगता है कि शनि यहाँ पर केतु के कारण एक ऐसा लगता है कि आभास देता है कि वो स्थिति बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो एक शेर याद आ रहा है कि किस्मत की देखो खूबी, टूटी कहाँ कमंद, जब दो चार हाथ लबे बाम रह गया। वाह, बहुत खूब। त्रिपाठी जी, लालकृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग या प्रधानमंत्री बनने का योग उनकी कुंडली में क्या देखते हैं आप? त्रिपाठी जी। पहले भी बोल चुका हूं इन पर, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, कमल को, अष्ट चक्रधारी कमल को बुध का प्रमाण प्राप्त है, बुध को कटोरा कहते हैं, और विरासत में इनको पांवरी के रूप में जो प्राप्त हुआ उसमें वृश्चिक लग्न से वर्तमान में ये 13 नंबर की संख्या इनको कहीं न कहीं कम पड़ती है, और विभाजित भारतवर्ष वृष लग्न तथा अविभाजित भारतवर्ष मकर लग्न पर अगर हम इनको रखें
तो इनका जन्म स्थान पाकिस्तान होता है। अतः पापा बाबा माँ यानी वहां से इनको 13 नंबर की कमी, उस जमीन के अभाव में 13 नंबर कहीं न कहीं बहुत 130 या 140 वोटों से हारकर 13 नंबर कहीं न कहीं इनको कम करता है। इसलिए वर्तमान में इस प्रमाण में स्पष्ट रूप से इनका इस रूप में देखा जाना संभव प्रतीत नहीं होता। तीन ज्योतिषाचार्य जो यहाँ पर बैठे हैं वो ये मान रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी फिलहाल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। सीधे ले चलते हैं आपको। बेजान जी, आप बेताब हो रहे थे, बताइए क्या कहती है इनकी कुंडली? हाँ, ये आडवाणी का किस्मत अजब गजब है। पहली बात तो ये है, ये भारत का ही ये कर्म, भारत का कर्म के साथ आडवाणी का कर्म और सोनिया गांधी का कर्म जुड़ा हुआ है, ये हम मानते हैं। दूसरी बात, इसका शनि, आडवाणी का शनि धनु राशि में है और अभी जो शनि चलता है वो कन्या राशि में है। और जो आडवाणी का शनि जो धनु राशि में है, इंडिया का अभी चलता है वो वेस्टर्न में कन्या में है, वो बराबर नहीं जमता है, वो बराबर। तो इसका 2 महीना हुआ, पहला महीना महा मुश्किल है प्राइम मिनिस्टर बनना। यूं मानो बन गया फिर भी पूरा टर्म पूरा करेगा नहीं, टर्म पूरा करेगा नहीं। और अफसोस की बात तो ये है और कमाल की बात तो ये है, फिर भी ये आदमी की नाता भारत के साथ बहुत गाढ़ नाता है, क्योंकि हम पूर्व जन्म का एक्सपर्ट है, गणेश का आदमी है। तो ये कोई अजब गजब का, यूं मानो ये भगवान की लीला है कि इतना जबरदस्त है फिर भी थोड़ी कमी है। यही तो कमाल है ना, यही तो दुनिया का, यही तो ज्योतिषी का कमाल है। नहीं, डिफिकल्ट है। ये आदमी के पास बहुत कुछ है। शनि का लिए किस्मत थोड़ा कम पड़ता है। अब क्या करें, किस्मत की बात है, आदमी की बात है ही नहीं, बिल्कुल की बात है। बेजान जी भी यही कह रहे हैं लगभग कि बहुत मुश्किल है इनके लिए प्रधानमंत्री। हालांकि हम बता दें कि ज्योतिषाचार्य हैं जो अपनी तरह से प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, लेकिन अंक ज्योतिषाचार्य संध्या मेहता की माने तो आडवाणी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनिए। लेकिन जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन बताता है फॉर दिस 2009 इंडियाज इलेक्शन, मोस्टली एनडीए का ज़्यादा आगे आने का चांसेस है एंड लीडिंग एनडीए में रहेगा ज़्यादा परसेंटेज। एंड सेकंड कांग्रेस का हो सकता है, थर्ड अनदर स्टेप बाय स्टेप इट विल कम अनदर पार्टीज एंड ऑल। ये चीज़ें ज़्यादातर जो चांस है वो भाजपा का रहेगा। एनडीए और भाजपा मिलके दूसरे पार्टीज से मिलके दे आर गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड मोस्टली जो पीएम का चांसेस आएगा दैट इज आडवाणी जी का है। 16 तारीख को हालांकि नतीजे आएंगे, लेकिन जोड़तोड़ अभी से शुरू हो गई है। नीतीश कुमार और प्रकाश करात महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं सरकार बनाने में। उनके सितारे, उनकी कुंडली क्या कहती है बताएंगे जब लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। क्या कहते हैं राजनेताओं के सितारे, कुंडली क्या कहती है? ये सब बातचीत हो रही है। 4 जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए लगातार, और अब बारी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की कुंडली पर डालते हैं नजर और पूछते हैं क्या लिखा है उनके भाग्य में। इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली काफ़ी विशिष्ट है। पूरे इलेक्शन के दौरान में जब से इलेक्शन शुरू हुआ ये पिवटल पॉइंट हैं। सारे ही पार्टियां इनको हर तरीके से दिख रही हैं। कांग्रेस ने भी तारीफ की, इवन बीजेपी के तो हैं ही, इवन ये आपके लेफ्ट ने भी इनकी तारीफ की। तो ये इस पूरे इलेक्शन का फोकल पॉइंट रहे हैं, पिवटल पॉइंट रहे हैं, और इलेक्शन एक तरह से इनके आसपास भी घूमा है। इसने कितनी बढ़िया से मतलब अपने स्टेट को वापस का कमबैक करा। तो ये स्थिति है। और 15 तारीख की शाम से इनकी जो कुंडली में अभी चलता था, मंगल में शनि चलता था, जब इसमें इनको पूरा वेटेज मिला। और 15 तारीख की शाम से 16 को इलेक्शन का रिजल्ट है। यहाँ बुध की अंतर्दशा आएगी मंगल में, जो उसको बूस्टअप देती है। तो यहाँ पर इनका सितारा एकदम से बुलंद होगा और बहुत सारा आगे आने वाला डिस्कशन और प्राइम मिनिस्टर होने का पूरा माहौल
इनके इर्द गिर्द अवश्य घूमेगा और ये एक बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाने वाले हैं। बहुत जबरदस्त भूमिका निभाने वाले हैं नीतीश कुमार, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में तो नहीं देख रहे हैं आप इन्हें। मेरे को ऐसा लगता है कि वर्तमान जो सेटअप है उसमें